नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू कैचिंग अप टेक। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रैम वर्सेस रोम। सो आज इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कैच। टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ रैम, टाइप्स ऑफ रैम, व्हाट इज़ रोम एंड टाइप्स ऑफ रोम। गाइस, आई नो कि मैंने सेकंड ऑप्शन को नहीं बोला है क्योंकि ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। सो इसके लिए पूरी वीडियो कंप्लीट देखें। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। मीन्स जब तक पीसी में पावर है या पीसी ऑन है तब तक पीसी का जो डेटा है वो उसमें रहेगा। अदरवाइज़ पीसी शट डाउन होने या पावर कट ऑफ होने पे जो डेटा है रैम में से वो वाइप यानी कि गायब हो जाएगा। रैम जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। टेम्परेरी मीन्स कुछ ही समय के लिए। इट इज़ नॉट अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे डेटा परमानेंटली नहीं सेव होता है। रैम जो है वो मदरबोर्ड में स्टोर रहता है इन मॉड्यूल्स, जिसको हम लोग डिम्स बोलते हैं, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। दिस इज़ बिकॉज रैम कंटेन्स 2 rows ऑफ पिन्स, 1 ऑन ईच साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं, रैम जो है वो मदरबोर्ड में रैम के स्लॉट्स में इंस्टॉल किया जाता है। नाउ कम्स क्वेश्चन मार्क आर क्वेश्चन मार्क एम क्वेश्चन। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी, इट्स वाई टू इंक्रीज रैम। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा रैम वाला डिवाइस लो या अपना रैम को इंक्रीज़ करो। तो इसका रीज़न है, कोई भी प्रोग्राम रन होने से पहले या चालू होने से पहले रैम में पहले वो लोड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर इज़ रैम, CPU एंड अ हार्ड डिस्क। एंड जैसा कि मैंने बोला, रैम पहले हार्ड डिस्क से डेटा लेता है, देन वो CPU में वो डेटा को भेजता है कोई भी ऐप को रन करने के लिए। बट अगर आपका रैम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेट्स से आपके रैम का साइज़ है 2 GB और जो डेटा उसे ऐप को चालू करने के लिए चाहिए वो 4 GB है, तो वो एक्स्ट्रा डेटा जो है वो हार्ड डिस्क से लेगा एंड देन वो CPU में ट्रांसफ़र करेगा टू रन अ ऐप और अ सॉफ्टवेयर। बट आपके रैम के स्लो होने की वजह से आपका जो पीसी है वो भी एक टोटॉइस जैसा स्लो हो जाएगा। सो टू मेक इट फास्ट, मोर रैम इज़ नीडेड। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ रैम। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम। फर्स्ट DRAM, सेकेंड SRAM। फर्स्ट वन इज़ DRAM। DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM के अंदर ईच मेमोरी सेल जो होता है उसमें एक ट्रांजिस्टर रहता है और एक कैपेसिटर विद इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जो कि हर मिली सेकेंड पे रिफ़्रेश या रिचार्ज होना चाहिए। अदरवाइज़ हमारा जो डेटा रहता है वो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। प्रोसेसर को जो है वो वेट करना पड़ता है डेटा को एक्सेस करने के लिए व्हेन रिफ्रेशिंग इज़ गोइंग ऑन। DRAM जो है वो लेस एक्सपेंसिव रहता है देन SRAM। सेकेंड इज़ SRAM। SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM बना होता है 4 to 6 इंटरलॉक ट्रांजिस्टर्स विच डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश अगेन एंड अगेन लाइक वी हैव सीन इन DRAM। SRAM में प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, जैसा कि हमने DRAM में देखा था, जो कि ये इसको फास्ट बनाता है एज वेल एज़ ये DRAM से एक्सपेंसिव भी है। व्हाट इज़ ROM? ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। मींस लाइट जाने या पावर ऑफ होने पे इसका जो डेटा है वो डिलीट होता। रोम एक छोटी चिप की तरह है जो मदरबोर्ड में होता है। रोम के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन स्टोर किए हुए रहते हैं जो पीसी को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, नोन एज बूटस्ट्रैप। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पीसी ऑन कहते हैं तो पीसी डायरेक्ट चालू नहीं होता, उसके पहले कुछ स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस आती हैं। जब भी हम पीसी, लैपटॉप या स्मार्टफ़ोन को स्टार्ट करते हैं तब किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को चलाने के लिए सिस्टम जो है वो रोम से डेटा को लेता है एंड देन रैम की मदद से वो सॉफ्टवेयर या ऐप काम करना शुरू करता है। एंड जब हम वो ऐप को स्विच ऑफ या ऑफ़ कर देते हैं तो जो उसका डेटा है वो रोम में वापस चला जाता है एंड रैम में से वो डेटा जो है वो खाली हो जाता है। टाइप्स ऑफ रोम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। फर्स्ट PROM, सेकेंड EPROM
एंड थर्ड EEPROM. PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें डेटा को प्रोग्राम सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है एंड उसके बाद इसमें से डेटा इरेज नहीं किया जा सकता. यूज़र जो है वो ब्लैंक PROM अपने पैसे से परचेस कर सकते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस उसमें दे सकते हैं. EEPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. EEPROM के अंदर जो डेटा है उसे हम रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं बाय इरेजिंग द प्रीवियस डेटा, पहले के डेटा को डिलीट करके. EEPROM के प्रीवियस डेटा को डिलीट करने के लिए इसे एक्सपोज करना होगा UV लाइट में फॉर 40 मिनट्स, तब जाके ये डेटा डिलीट होगा. डबल EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसके डेटा को प्रोग्राम्ड या इरेज इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है एंड हम इसके डेटा को कितनी भी बार रीप्रोग्राम्ड या इरेज कर सकते हैं, इन शॉर्ट अनलिमिटेड टाइम्स. एज़ कम्पेयर टू EEPROM, इसमें हम डेटा को 1 बाय 1 करके इरेज कर सकते हैं रेदर देन पूरे एंटायर चिप के डेटा को डिलीट करना, लाइक जो हमने EEPROM में देखा था, जो कि इसका एक एडवांटेज है. सो दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप कैचिंग.